जी नमस्कार, मनु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है और आपकी ब्रांच मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल है तो आपके लिए एक वैकेंसी है। ये एक्सपीरियंस आपका 5 साल का होना चाहिए आफ्टर बीई या बीटेक। अगर इससे पहले आपने इंडस्ट्रियल सेफ्टी ऑफिसर 2023 की जो वैकेंसी है या फिर डिप्टी डायरेक्टर या उससे पहले 2022 का डिप्टी डायरेक्टर या उससे पहले ज्वाइंट डायरेक्टर 2019 या उससे पहले 2017 असिस्टेंट डायरेक्टर, इन सब वैकेंसी की तैयारी किए हो और मतलब चूक गए, नहीं हो पाया। हालांकि अभी 2023 वालों का रिजल्ट नहीं आया है, डिप्टी का तो आ गया है इंटरव्यू का, पर डॉक्यूमेंट का, पर अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया। पर स्टिल आपको मतलब नहीं हो पाया है या कम मार्क्स हैं या फिर आप बहुत क्लोज हो तो एक बार आपको फिर से ट्राई करना चाहिए, या फिर आपके दोस्त मित्र में कोई है तो उसको बताइए। ये वैकेंसी जो हम बात करने वाले हैं ये है मददनीश औद्योगिक सलामती यानी स्वास्थ्य, मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर की है। मददनीश नियामक होगा, वहां पे वर्ड छूट गया है, ठीक है। मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी में। मैं आपको दिखा देता हूं, आपका जो कैलेंडर है ये आपके जीपीएससी का कैलेंडर है। इसको ड्रॉप डाउन करना है, स्लाइड करते हुए नीचे आ जाना है। जो सीरियल नंबर आपका 73 है, यहाँ पे आप देखोगे मददनीश नियामक औद्योगिक सलामती यानी स्वास्थ्य क्लास 2 की ये पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी 9 है। ये जो पोस्ट है इससे पहले 2017 में आई हुई थी। कब आई थी? 2017 में। मतलब अगेन ये सब वैकेंसी लेट ही आती हैं और नंबर ऑफ वैकेंसी भी ठीक ठाक है। भाई अब जो ये क्लास 2 लिखा हुआ है पर ये सुपर क्लास 2 की वैकेंसी होती है, असिस्टेंट डायरेक्टर बनाओ जाओगे आप, ठीक है। तो ये पोस्ट है। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो, इससे पहले आपने तैयारी किया है नहीं किया है डजंट मैटर, करना चाहते हो तो जरूर करिए, क्योंकि वैकेंसी में टाइम भी है। इतना टाइम है कि आप ठीक से पढ़ पाओगे। दिसंबर में इसका एडवर्टीजमेंट आएगा और अप्रैल 2025, मतलब पूरा 1 साल से ज्यादा है आपके पास। आप प्लान करके एकदम शुरू से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले तैयारी किया हुआ है तो आप मतलब आपसे उम्मीद किया जाता है कि थोड़ा पढ़ते रहना, उसको रिवाइज करते रहना ताकि भूले ना। और इस तरीके से आपको फिर एक मौका मिल गया है। हालांकि कंटिन्यूअसली बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसे वैकेंसीज का मौका आता है कि आप एक ही चीज पढ़ के 2-3 बार अपीयर हो पाओ। देख ही रहे हो ये 5 साल बाद आई। अगर डिप्टी डायरेक्टर नहीं रहती तो आप पिछले बार भी अपीयर नहीं रहते, पर ठीक है बहुत सारे लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं रहे होंगे क्योंकि उसमें 8 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा था। क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया। 5 ईयर का यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस चाहिए। टीचिंग का किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस यहाँ पे वैलिड नहीं है। 40 साल की एज होगी और 1 लाख के आसपास सैलरी होती है। ये मैंने आपको 2 बता दिया है। एग्जाम पैटर्न हो सो कि आप में से मैक्सिमम लोग जो ये वीडियो देख रहे हो इसको पता होगा। जो लोग नए हैं, इससे पहले एग्जाम में अपीयर नहीं हुए हैं, अपीयर होना चाहते हैं, उनको मैं शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूं कि 300 मार्क्स का आपका प्रीलिम होता है, 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। प्रीलिम और इंटरव्यू दोनों का वेटेज 50-50% होता है। मतलब दोनों को 50 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसको 50 मार्क्स में कन्वर्ट करना है तो 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, और इस 300 को 50 मार्क्स में कन्वर्ट करना है तो 6 का डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब इंटरव्यू का वेटेज ज्यादा होता है। इंटरव्यू तक अगर आपको पहुंचना है तो प्रीलिम जो 300 का है वहां पे सेफ स्कोर फॉर द इंटरव्यू है वो है 165 के आसपास। 170 तो बहुत सेफ हो जाता है, आपको कॉल आएगा ही आएगा। पर कैटेगरी वाइज में बताऊं तो ये 130 से लेके 165 या 170 के बीच में वेरी करता है। अब ये 9 जो वैकेंसी है, किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी रहेगी उसके हिसाब से कट ऑफ में वेरिएशन होगा। पर ये मान के चलो कि अगर आप इसके बीच में हो, जनरल को तो मैं कहूंगा कि 160 से ऊपर ही रहना चाहिए, ईडब्ल्यूएस को भी रहना चाहिए और ओबीसी को भी रहना चाहिए, इवन एससी को भी रहना चाहिए। एसटी की सीटें, मतलब एससी में अगर सीटें होती हैं एसटी में तो वो थोड़ा कट ऑफ नीचे जाता है, बाकी किसी का बहुत कम नहीं जाता है। तो अगर आप इस 300 में ये कुछ टारगेट बना लो, आप 160, 165, 170 के आसपास ले आते हो तो आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा, और इंटरव्यू ठीक से देते हो तो सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे अभी डिप्टी डायरेक्टर में कुछ लोगों का इंटरव्यू का कॉल आया हुआ है जो इससे पहले वाले कोर्स में थे, आप लोग, आपको आइडिया होगा। अब इस 300 में 100 मार्क्स का आपका जीके जीएस वाले पोर्शन होता है जो कि जीपीएससी के हर क्लास 1 क्लास 2 जो टेक्निकल पोस्ट होती है उनमें होता ही होता है। ये जो 200 मार्क्स पहले टेक्निकल हुआ करता था इसको वाइफरकेट करेंगे, जिसमें 100 मार्क्स का आपका टेक्निकल होगा, आगे सिलेबस दिखा दूंगा,
और 100 मार्क्स का आपका इंडस्ट्रियल एक्ट्स एंड रूल्स होंगे, जो कि आपके एसएचओ में था और आपके डिप्टी डायरेक्टर 2024 वाले में था। सेम वही पैटर्न फॉलो होगा। पॉसिबल है कि एक दो एक्ट हो सकता है कम ज्यादा हो जाए, या फिर टेक्निकल में से कोई सब्जेक्ट निकल जाए। जैसे टेक्निकल में आईएसएचओ में मैथ नहीं था, डिप्टी डायरेक्टर में मैथ था, बीड़ी सिगार वाला एक एक्ट शायद किसी में से निकाल दिया था, आईएसएचओ में 2-3 एक्ट फर्दर ऐड कर दिया था, तो वो पॉसिबिलिटी है। बाकी 90% सिलेबस वही आपका डिप्टी डायरेक्टर और जो आईएसएचओ का सिलेबस है वही रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको सिलेबस दिखा दूं तो ये आपका सिलेबस है वो जो आपका 100 मार्क्स का नॉन टेक्निकल का है। उम्मीद करते हैं यहाँ पे आप 35 से लेके 40 मार्क्स आसानी से कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी अब बाइफर्केशन कर रही है जीपीएससी। अगर आपके टाइम में कर देती तो बहुत बढ़िया है, जिसमें वो कह रहे हैं मेंटल एबिलिटी और इन सबको जोड़ के वो शायद 30 मार्क्स का कर देंगे। अगर करेंगे तो गुजराती भी 10 मार्क्स का कर रहे हैं, इंग्लिश भी 10 मार्क्स का कर रहे हैं, बाकी इन सबको 30 मार्क्स का कर रहे हैं। तो अगर वैसे कर देंगे तो भी आपके लिए ठीक है, अगर ऐसे नहीं भी करेंगे तो भी आपका रीजनिंग, जनरल साइंस और बाकी चीजें मिला के, कुछ जीके जीएस का मिला के इतने मार्क्स आप ला सकते हो आसानी से। बच्चा 200 मार्क्स तो मैं मतलब श्योर शॉट कहता हूं कि जिन लोगों ने एक्ट पढ़ा है, क्योंकि एक्ट का मेरा एक कोर्स है, मैक्सिमम बच्चों से जिनसे बातें हुई या जो मैसेज किए जिन्होंने बहुत अच्छा एक्ट में स्कोर किया, क्योंकि जो पढ़ाया गया है ना आपको उसी में से आता है, तो बहुत लोड लेने की जरूरत। आप खुद भी पढ़ोगे तो भी उसी में से आएगा। खुद पढ़ने के लिए एक्ट क्या करना है, आपको गवर्नमेंट गजट पढ़ना पड़ेगा। कोई बुक नहीं आती है, बुक पूछोगे आप तो स्पेसिफिक बुक कोई आती नहीं है, ना ही टेक्निकल के लिए ना इसके लिए। तो इसमें बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। 100 में से इसमें 60 से लेके 80 मार्क्स तक बच्चे लेके आए हैं। कितना? 60 से लेके 80 मार्क्स, 85 मार्क्स तक भी लेके आए हैं बच्चे, मतलब बहुत अच्छा स्कोर इसमें से आया है। टेक्निकल में थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है ऐसा कि आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल वाला अच्छा पोर्शन होगा, इलेक्ट्रिकल में थोड़ा मार खा जाओगे, केमिकल वाले तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है। कंप्यूटर का आता है ठीक ठाक क्वेश्चन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आता है। तो मैं ये मान के चलूं कि इसमें भी 50% स्कोर किया जा सकता है। तो ये सब मैं मार्क्स जोड़ दूं तो आप देखो 50 यहां से 70 मान लेता हूं पीछे से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा, और प्लस 35 वहां से मान लेता हूं तो 155 हो जाएगा। बट थोड़ा आपको इससे इंप्रूव, ये तो मैं कह दिया कि एवरेज इतना स्कोर किया जा सकता है, पर अगर आपको सिलेक्शन लेना तो थोड़ा सा एवरेज से आपको पुश करना पड़ेगा। कहां पुश कर सकते हो आप? इसमें पुश कर सकते हो, जैसे मैंने कहा कि आप इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल वाला अच्छा करोगे, मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल वाला अच्छा करोगे। पर मैं कहूंगा कि आप मैकेनिकल से होगे इलेक्ट्रिकल में थोड़ा अच्छा करिए, इलेक्ट्रिकल वाले थोड़े मैकेनिकल में अच्छा करें तो काम हो जाएगा। एनवायरमेंट स्टडी डिटेल में पढ़ाया मैंने, आप खुद से भी पढ़ सकते हो चाहो तो। मैथ का थोड़ा सा इशू रहता है, कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन कर सकते हो, इसके भी कर सकते हो। तो इसमें आप जो 50 है उसको भी 60 तक लेके जा सकते हो। अगर आपका नॉन टेक्निकल अच्छा है तो वहां पे 50-60 ला सकते हो। तो आप देख लो कि कौन सा टॉपिक आपको कितना कंफर्टेबल है और किसमें कैसे मार्क्स आ सकते हैं, उसके हिसाब से प्लान कर लो। पर कोशिश करना है 160 प्लस लाना है, ताकि आपको इंटरव्यू की कॉल आए। एक बार इंटरव्यू का कॉल आ गया ना तो फिर तो कम नंबर वाला भी सेलेक्ट हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यू का 1 मार्क आपके प्रीलिम के 3 मार्क्स के बराबर होता है वेटेज में। तो बस काम हो जाता है इंटरव्यू अगर ठीक से आप देते हो तो। ठीक है, तो ये पूरा प्लान है। और अगर आप कोर्स में जुड़ना चाहते हो, ऐसे मैंने जैसे कहा ना बुक तो है नहीं, पर जीके जीएस के लिए आप प्रीवियस ईयर में स्पेशली रिकमेंड करता हूँ, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए। और कोर्स में मेरा कोर्स ले सकते हो, या किसी और का लेना चाहते हो उसका ले सकते हो, खुद से पढ़ना चाहते हो खुद से पढ़ सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो। मेरा टेक्निकल और एक दोनों के कोर्सेज हैं, आपको ऐप में मिल जाएगा। अर्जुना बैच नाम से ये वाला कोर्स है, आप चाहो तो इसको बाय कर सकते हो। अभी इसमें 500 रुपीज का ऑफर होगा। और अगर आपने इससे पहले अर्जुना बैच में थे आप, ठीक है, और फिर से आप तैयारी करना चाहते हो तो आपको एडिशनली 500 मिल जाएगा। तो अभी अगर आप बाय करते हो तो आपको 1000 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा। अगर अर्जुना बैच में पहले से थे तब, नहीं थे तो आपको 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप चाहो तो बाय कर सकते हो। ठीक है, या चाहो तो खुद से पढ़ना है तो खुद से भी पढ़िए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो भी आपको मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको ये पूरे एक्ट जो यहाँ पे मेंशन है सारे एक डिटेल में कवर है। इसका आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, उसका नीचे सोल्यूशन मिल जाएगा। इसका टेक्निकल वाला पोर्शन भी कवर है, कुछ 1-2 टॉपिक छोड़ के। अगर उसमें बच्चे कहेंगे, अगर लोग बाय करेंगे तो उसको मैं ऐड कर दूंगा। जैसे कंप्यूटर उसमें ऐड नहीं है, मैथ ऐड नहीं है, पर अगर लोग इंटरेस्ट शो करेंगे तो वो भी हम उस कोर्स में ऐड कर देंगे। ठीक है, लास्ट टाइम वो आईएसएचओ के लिए था, बाकी सारे टॉपिक सेम है, 1-2 टॉपिक को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, वो बैच हो गया आपका, आप चाहो तो उसको भी बाय कर सकते हो।
बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।